तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरवीएनएल लिमिटेड के बारे में। अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब पहुंच चुका है आरवीएनएल लिमिटेड। क्या होगा खरीदना सही? इस मूवमेंट में क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, नहीं करना, क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छा और डिटेल में ये वीडियो हम बात करेंगे कि आरवीएनएल के शेयर में क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो आरबीएनएल लिमिटेड की मैं बात करूँ तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.05% की तेज़ी हमें देखने के लिए मिली थी। 571.00 पे क्लोजिंग देखने के लिए मिली अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो इस मूवमेंट पे हमें आरबीएनएल में क्या करना चाहिए? पिछले कुछ दिनों में गिरावट काफ़ी हुई थी और कमबैक भी अच्छा देखने के लिए मिला है। ये स्लाइड जो है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, तो इस स्लाइड को अच्छे से देखना। यहाँ पे मैंने सर्च किया था गूगल पे कि इंट्रिंसिक वैल्यू मुझे बताइए रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि आरवीएनएल की। तब मुझे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मिला। जितने भी हमारे मतलब देखा जाए तो इंडिया में जितने भी वेज या फिर पूरे दुनिया में जितने भी वेज, जितने भी फॉर्मूलेज हैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के, उन सबको कैलकुलेट करने के बाद ये कुछ आंकड़े सामने आए हैं जो बता रहे हैं कि आरवीएनएल लिमिटेड की अभी जो रियल वर्थ है वो क्या है। यानी अभी इनका जिस तरह से बिजनेस चल रहा है उस तरह से इनकी जो शेयर प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए थी, वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली रेल विकास निगम लिमिटेड जो है उसकी अभी कीमत होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 69.81 रुपीज़। ऐसा यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कह रहा है, विच इज़ 88% लेस देन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 570.65। यानी अभी इस शेयर की कीमत 570 रुपये है, पर इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है यानी जिस तरह से इनका बिजनेस चल रहा है, इनकी जो प्राइस होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 69.18 रुपीज़ होनी चाहिए, 81 रुपीज़ होनी चाहिए। हाल ही में आपने कुछ आर्टिकल्स भी देखे होंगे जहां कहा था कि आरवीएनएल को शेयर जो है वो 51% तक गिर सकता है, आरवीएनएल का शेयर 60% तक गिर सकता है। 220, 230, 240 रुपये तक के टारगेट्स जो है वो मिल रहे थे। बेसिकली वो इसी वजह से मिल रहे थे क्योंकि ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। बेसिकली ना जो वॉरेन बफेट सर है, वॉरेन बफेट सर जो है उनके जो गुरु है बेल ग्राहम जी, उनके बेसिकली दो प्रिंसिपल हुआ करते थे और वॉरेन बफेट जी ने भी यही फॉलो किया। और जो भी वॉरेन बफेट जी को फॉलो करते हैं वो भी बेसिकली यही करते हैं। और स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के यही दो मेन प्रिंसिपल है। सबसे पहला कि पीई रेशियो उस कंपनी का जो है वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। अपने जो सेक्टर का पीई है उससे काफ़ी ज़्यादा कम इस कंपनी का पीई होना चाहिए। फिर किसी भी कंपनी का जो आप खरीदना चाहते हो उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए और वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आधे पे मिल रहा हो। यानी समझे कोई शेयर है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 रुपये पर अभी उसकी करंट प्राइस 500 है, तो उससे बेहतरीन शेयर आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगा अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है और उसका पी भी अपने सेक्टर पी से कम है। पर ये अगर हम यहाँ बात करें तो ये यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इस शेयर की बहुत कम है, 70 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू, और अभी ये शेयर 570 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। इसको कैलकुलेट करने के काफ़ी सारे अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग रेशियोज जो इनकी इनकम है उसके। अभी अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द सिंपली वॉल .st द प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्टेड फेयर वैल्यू जो निकल के आ रही है आरवीएनएल की वो 213 रुपीज़ है। और आपने भी देखा होगा कई आर्टिकल में ये 213 का टारगेट दिया गया है इस कंपनी को। अगर बात करें तो इसकी जो करंट शेयर प्राइस होनी चाहिए वो 246 रुपीज़ होनी चाहिए। हाउएवर अदर मॉडल एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ आरवीएनएल एट डिफरेंट वैल्यूज इंक्लूडिंग। अब आपको लग रहा होगा कि अगर ये पुराना वगैरह तो ऊपर डेट भी दी है एज ऑफ अगस्त 16 2024। तो अगर हम फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें, आरवीएनएल के पास कितना फ्री कैश फ्लो है और उस हिसाब से इसकी करंट मार्केट प्राइस निकाले तो वो 147.29 रुपीज़ आ रही है। वही रेवेन्यू से, यानी ये कंपनी जिस तरह से रेवेन्यू कमा रही है उस हिसाब से उसकी करंट प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ 144.46 रुपीज़ आ रही है। एबिटा के जरिए बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके हिसाब से 139.26। एबिटा मल्टीपल्स की बात करें तो 114.14। रेवेन्यू मल्टीपल्स की बात करें तो 119.34। यानी ये असल कीमत अभी आज की तारीख में इस शेयर की होनी चाहिए थी, तब जाके हम इस शेयर को एक अच्छा शेयर बोलते हैं। पर अभी ये शेयर 570 रुपये पे
ट्रेड कर रहा है। अगर एक्सेस रिटर्न मॉडल की बात करें तो बेसिकली 1.36 रुपीज़ की कीमत लगाई जा रही है, और पीटर लिंच जो फेवरेट की बात करें तो 155.82 लगाई जा रही है। और ज़्यादातर जो लोग हैं इंडियन मार्केट में ये पीटर लिंच जो एफवी है उसको ज़्यादातर फॉलो करते हैं। और वही अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो बेसिकली इतनी तेज़ी क्यों आई आरबीएनएल के शेयर में, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी, और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610 जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है, और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। तो बेसिकली देखा जाए पिछले 2-3 सालों में काफ़ी कुछ यहाँ पे घटा रेलवे सेक्टर के लिए। सबसे पहले तो देखा जाए तो पिछले साल अभी इस साल जो जनवरी में कुछ इलेक्शंस हुए थे कुछ राज्यों में, तो उस टाइम पे जो है रेलवे सेक्टर में वो शुरुआत होने लगी थी। बहुत ज़्यादा ये जो शुरू मतलब तेज़ी है वो देखने के लिए मिली। पिछले 6 महीने में आरबीएनएल ने 114-115% के आसपास रिटर्न दिया है। तो जनवरी से भी अगर बात करें तो कुछ राज्यों के इलेक्शन की वजह से हमें लग रहा था कि इलेक्शन में आरबीएनएल या फिर बाकी के जो शेयर्स है रेलवे सेक्टर के, उनमें काफ़ी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। वो एक बार हुआ, उस टाइम का जो बजट था उसमें वापस से तेज़ी देखने के लिए मिली। फिर जो हमारा इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के मतलब पहले जो प्री इलेक्शन का जो टाइम था, जो प्री इलेक्शन को जो जितना भी प्रोसेस चल रही थी, उसमें भी रेलवे सेक्टर के जो शेयर है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े। हाँ हाँ, इलेक्शन के जो दिन था बेसिकली, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन गिरावट हुई, पर बाकी के सेशंस काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने बीच में अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। उस टाइम पे भी रेलवे सेक्टर के सारे शेयर जो है वो तेज़ी से भाग रहे थे। तो अभी देखा जाए तो मार्केट में जितने भी रेलवे रिलेटेड सेक्टर के शेयर्स हैं उन सब में हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने के लिए मिली है। और ये जियो पॉलिटिकल वगैरह रीजंस आप देख सकते हो। पॉलिटिकल रीजंस पे बहुत सारे, इलेक्शंस का टाइम था, बजट के टाइम पे कोई बड़ी किसी ने स्टेटमेंट दे दी, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए, तो उस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो तेज़ी है वो देखने के लिए मिली। पर फंडामेंटली देखा जाए तो अभी भी जो शेयर है वो अपने काफ़ी ज़्यादा लो पे है। देखा जाए तो ये फंडामेंटली इसकी कीमत 150-200 के आसपास होनी चाहिए थी, पर अभी जो है यहाँ पे चार्ट्स पे 570.65 रुपीज़ पे जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। और बेसिकली देखा जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हो, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं। अगर इस शेयर में गिरावट होती है तो पहला जो सपोर्ट है वो 503.74 पे मिलेगा। अगर ये शेयर उसको सस्टेन नहीं कर पाया और गिरावट हुई तो वो 454.87 तक आ सकता है। तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए, 503 का और 454 का, ठीक है। और वही बात करें तो अभी इमीडिएट 550 पे भी एक सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो कंटिन्यूसली देखा जाए तो 3 इमीडिएट सपोर्ट्स है, पहला 550, उसके बाद 503, उसके बाद 454। वही अगर ऊपर की तरफ ये शेयर जाता है तो आप देख सकते हो जो इससे पहले वाले जो हाइस थे, देखिए पहला रेजिस्टेंस तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 600 का होगा, और उसके बाद जो है 650 के आसपास थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस है वो फील हो सकता है। अब अगर आप लोग यहाँ तक हमारे इस वीडियो में है तो बेसिकली देखिए, अगर आपने आरबीएनएल के शेयर को होल्ड किया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए ना तो अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो तो आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे फंडामेंटली ये ये शेयर जो है वो स्ट्रांग होगा। अगर शेयर में गिरावट भी हुई तो उसके बाद वापस से कमबैक जो है वो हो सकता है, पर फ्रेश बाइंग के लिए जो है अभी थोड़ा रिस्क यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ, देखा जाए तो इनकी सेक्टर पी से भी कंपेयर करूँ तो देखिए आप खुद ही देखिए इसका पीई रेशियो बाकी के सेक्टर में के जो शेयर्स है 12, 18, 9, 16, 25, हाईएस्ट आईआरबी का इंफ्रा का 62 है, वही आरबीएनएल का 88 पे। तो बेसिकली जो इस दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर है उनके तीनों ही प्रिंसिपल, तीनों नहीं फंडामेंटली अच्छा है, पर दोनों ही प्रिंसिपल्स जो इंट्रिंसिक वैल्यू और पीई है उनको ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो बाकी जो चॉइस है
वो आप पे मैं छोड़ता हूँ। फिलहाल ये वीडियो खास सिर्फ उन्हीं के लिए था कि जिनको यहाँ पे अभी सोच रहे हैं कि बाय करने के लिए। अगर आप लोग पहले से ही प्रॉफिट में हो, अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, तो फिर आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। बेसिकली अगर गिरावट होती है तो बाय द डिप की स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो तो। पर बेसिकली अगर आप बाकी अगर आप नेगेटिव में हो, आप लॉस में हो, तो फिर वो आपका डिसीजन, आपको इस मूवमेंट में आपको क्या करना चाहिए। बेसिकली अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो तो होल्ड कीजिए, अभी बाइंग अवॉइड कीजिए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो लोगों को नुकसान है, वो मैं डिसीजन यहाँ पे आप पे छोड़ता हूँ कि आप कितना रिस्क यहाँ पे लेना चाहते हो, क्योंकि पहले से ही अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे काफ़ी हाई चल रहा है, इसका पी रेशियो भी काफ़ी हाई है। और हाल ही में बहुत सारे एनालिस्ट इन्वेस्टर्स ने इस शेयर के ऊपर नेगेटिव रेटिंग भी दी है और अपने टारगेट्स को काफ़ी ज़्यादा कम किया है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, डिटेल में समझ आ गया होगा कि हमने क्या क्या बातें की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।